नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शनि और राहु की जो युति मीन राशि में बनने वाली है उसको लेकर बहुत सारे लोग या ज्योतिषगण समाज में भय व्याप्त करा रहे हैं, डरा रहे हैं। तो हमारा ये प्रैक्टिकल मंच है और बहुत सारे लोगों ने हमसे ये जानने की कोशिश की है कि गुरुदेव, शनि और राहु की मीन राशि में जब युति हो रही है तो इसके क्या परिणाम विश्वव्यापी स्तर पर पड़ने वाली है। तो यहाँ मैं आज आपको उसके विषय में बताऊंगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि प्रत्येक 2.5 वर्ष में राशि बदलते हैं और राहु 1.5 वर्ष में राशि बदलते हैं। राहु क्योंकि पहले से ही मीन राशि पे स्थित हैं, जहां शनि 29 मार्च को प्रवेश कर जाएंगे और 2.5 साल के लिए उसी राशि पर रहने वाले हैं। मीन राशि, जैसा कि आप सब जानते हैं, काल पुरुष की अंतिम राशि है, जलीय राशि है, जहां पर शनिदेव का जाना यानी पिछले 30 सालों का जो निचोड़ है वो एक लास्ट पैमाने पर लाके छोड़ने का योग बनाएगा। और क्योंकि ये जलीय राशि है, वहां पर एक ठंडे ग्रह यानी शनिदेव का जाना ये बता रहा है कि आगामी 2.5 वर्ष दुनिया भर में बहुत ज्यादा ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। समुद्री इलाकों में भयंकर सुनामी के योग भी बनेंगे, साथ ही साथ भयंकर ठंडक के योग भी बनेंगे। ग्लोबल जो हम वार्मिंग की बात करते हैं वो थोड़ी सी प्रोसेसिंग में कमी आएगी और हो सकता है कि अब हम आइस एज की ओर ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरा यह विषय कतई आपको डराने का नहीं है। सवाल यह है कि शनि और राहु जब भी युति बनाते हैं तो लाल किताब के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो अस्पताल, कोर्ट कचहरी, थाने का योग जातक विशेष की पत्रिका में आ जाता है, जो कि 36 से 42 वर्ष की आयु में लग जाता है। लेकिन अगर हम जनरलाइज बात करें तो शनि का 12वें घर में जाना यानी कि नौकरियों का व्यय हो जाना, यानी बहुत सारी नौकरियां जाएंगी। जैसा आप सब जानते हैं, एआई का जमाना आ गया है, राहु के साथ है और राहु को तो पता ही है कि सब कुछ तेजी से ही करनी होती है। अब क्योंकि राहु तो मई के आसपास चेंज करेंगे, जो कि संभवतः 18 मई में बदलेंगे, लेकिन ये जो संबंध बनेगा 29 मार्च से 18 मई के बीच, लगभग 50-55 दिन का ये समय है। इस दौरान वर्ल्ड में क्या होगा, दुनिया भर में क्या घटनाएं होंगी, भारतवर्ष में क्या होगा, ये जानने की जिज्ञासा हम सब में है। तथाकथित कुछ जो ज्योतिष के छोटे मोटे विद्वान हैं उन्होंने भयंकर रूप से इसका जवाब बना दिया है कि जी दुनिया खत्म हो जाएगी, वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, भूकंप आएंगे, सुनामी आएंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे ज्योतिषों से आपको बच के रहना चाहिए। प्रैक्टिकल ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो ऐसा जो कनेक्शन कब भविष्य में बनेगा या वर्तमान में बना है और पूर्व में जो बना था उसके आकलन को निकाल के जब हम देखते हैं तो कुछ घटनाएं विश्वव्यापी हुई हैं जिन्होंने विश्व को काफी हद तक चेंज किया है। तो आइए जानते हैं कि वो घटनाएं कब कब हुई, क्या क्या हुई। उसके आधार पर हम आगे का प्रिडिक्शन लेंगे कि क्या क्या इस शनि राहु का जो खौफ क्रिएट किया गया है ज्योतिष बिरादरी के द्वारा, उसमें क्या क्या परिणाम आपको मिलेंगे। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, आपको बता देता हूं कि ये क्या क्या करेगा। जैसा कि मैंने बताया, 29 मार्च 25 से 18 मई 25 के बीच मीन राशि में शनि और राहु की युति बनेगी। आप सब जानते हैं, बहुत सारे ज्योतिषी इस पर बहुत सारी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जन समुदाय को डरा रहे हैं, भयंकर तबाही के आसार दुनिया भर में बता रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। कुछ लोग मंगल का साल भी कह रहे हैं, जो कि भारतीय परिवेश में नहीं होता है क्योंकि ये 2025 विदेशी परिप्रेक्ष्य में है। वैसे ये 2082 जो बनेगा भारत के परिप्रेक्ष्य में आएगा, उसका भी हम आपको एक रिपोर्ट देंगे कि उस वर्ष के आधार पे इस शक संवत का क्या नाम है, क्या इसमें क्रियाएं होंगी, वो सब भी मैं आपको अगली पोस्ट में बताऊंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे व्यवहारिक दृष्टिकोण से, सिर्फ ये जानने की कि यह युति मीन राशि पर होने पर क्या क्या कर सकती है, इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। मीन राशि, जैसा कि हम सब जानते हैं, मैंने पहले ही बताया कि जलीय राशि है, शनि राहु का होना जल संबंधी कोई घटना बता रहा है। यह भी हो सकता है कि कोई जल से संबंधित कोई बीमारी दुनिया भर में देखने को आए जिससे मानव जाति को थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं पूर्व में। तो पूर्व में दोस्तों 12 जनवरी 1968 से 16 जून 68 के बीच इसी राशि में यानी कि मीन राशि में शनि और राहु की युति बनी थी। और इस दौरान जो विश्वव्यापी कुछ घटनाएं हुई हैं उनको जब हमने आंकलन किया है तो वो इस प्रकार से दिखाई देती हैं। 15 जनवरी 1968 को सिसिली में एक भयंकर भूकंप आया था। ऑफ कोर्स ये माना जा रहा है कि इस वर्ष भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसा कि अब हम जानते हैं कि मीन राशि जो है वो समुद्र तट के आसपास की है। भूकंप से सुनामी के योग भी बन सकते हैं, जलीय घटनाएं भी हो सकती हैं, जल संबंधी बहुत सारी बीमारियां या जल संबंधी बहुत सारी घटनाएं भी होंगी। 21 जनवरी 1968 को वियतनाम का युद्ध शुरू हुआ था और 8 अप्रैल 1968 तक चला था, आप सब जानते ही हैं। 25 जनवरी 68 को इसराइल की एक पनडुब्बी डूब गई थी। 28 जनवरी 68 को फ्रांस की एक पनडुब्बी डूब गई थी। 3 मार्च 68 की बात करें तो फ्रांस का एक बोइंग विमान क्रैश हो गया। 8 मार्च को सोवियत संघ की ब्लास्टिक मिसाइल्स एक पनडुब्बी थी, डूब गई, काफी लोग उसमें मरे। 12 मार्च 1968 की बात करें तो मॉरिशस ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ, यानी एक नए देश की स्थापना हुई। 24 मार्च को बात करें तो एयर लैंग्वेज की एक फ्लाइट क्रैश हुई थी जिसमें काफी जानो माल का नुकसान हुआ। 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से विश्वव्यापी काफी दिक्कतें बढ़ गई थी। 20 अप्रैल 1968 को साउथ अफ्रीका का एक जहाज क्रैश हुआ
3 मई 1968 को ब्राउनी एक देश है उसके, ब्रुनई भी हम उसको कहते हैं, उसकी एक फ्लाइट क्रैश हुई। 22 मई 68 को अमेरिका की न्यूक्लियर पनडुब्बी थी वो डूब गई थी। अब बात करें आगे, तो आगे चलते हैं तो देख रहे हैं कि 5 जून 1968 को जॉन एफ कैनेडी जूनियर की हत्या कर दी गई, जो कि विश्वव्यापी बहुत तगड़ा इफेक्ट इसका पड़ा था। और ये माना जाता है कि कैनेडी की हत्या से यूरोपीय जगत में काफी हलचल शुरू हो गई थी। अब अगर हम भारत की बात करें, और जब शनि राहु की युति है और भारत का फंडा है तो इसको भी बात कर लेते हैं। भारत की ये राशि जो बनती है मीन राशि, वो एकादश भाव में बनती है दोस्तों। तो शेयर मार्केट में जबरदस्त तरीके से बदलाव आएंगे, काफी नुकसान के योग बनेंगे, जो कि वैसे देखा जाए तो इन 55 दिनों में तो प्रिसाइसली रहेंगे रहेंगे, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं वो सितंबर तक शेयर मार्केट के डाउन अवस्था में रहने के योग बनते रहेंगे। हाँ, गोल्ड की बढ़ोतरी भी होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो 20 फरवरी 1968 को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 25 फरवरी को राजीव गांधी जी ने विवाह किया था, एंटोनियो माइनो जो कि सोनिया गांधी है उनसे विवाह किया था। 1 अप्रैल को टीसीएस कंपनी की स्थापना की गई, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, जैसा कि आप सब जानते हैं। 12 अप्रैल 1968 को नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, और 16 अप्रैल को भारत सरकार ने पीपीएफ योजना लागू कर दी थी, यानी पीपल पब्लिक फंड का आयोजन कर दिया गया था। अगर इस प्रकार से देख रहे हैं तो शनि और राहु मीन राशि में गोचर में कुछ मामूली घटनाएं तो हो रही हैं, जिनसे कुछ परेशानियां नजर आती हैं। फिर भी ज्योतिष में डराने में लगे हैं, तो स्पष्ट है कि ऐसा कुछ भारतवर्ष में नहीं होता दिख रहा। थोड़ा बहुत भूकंप के योग भी बनेंगे, कुछ बातें तो होंगी जो कि बड़े ग्रहों की बदलने पे होती है, लेकिन जिस तरह से हवा क्रिएट किया जा रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं है। होमवर्क बिना जब कोई बात की जाती है तो सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए की जाती है। यहाँ पर मैंने आपको विद उदाहरण बता दिया कि कब कब ये दशाएं बनी हैं, कब कब ये योग बने हैं गोचर में, और क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ा है। हाँ, ये बात तो तय है कि भारत में कोई यकीनन एक अच्छा भूकंप आने के योग बनेंगे, समुद्र तटीय इलाकों में कोई दुर्घटना के योग या परेशानी के योग बनेंगे। इस प्रकार की घटनाएं यहाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन किंतु परंतु बार बार कहूंगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 55 दिन का ये समय रहेगा, इसमें थोड़ी बहुत घटनाएं दुर्घटनाएं होंगी। हाँ, शनि और राहु दो स्पेशल प्रकार के ग्रह हैं, जब ये टकराते हैं या ये जो मिलते हैं, जब इनकी दूरी कम होती है। तो अब यहाँ एक बात और बता दूं कि राहु को हम इंटरनेट का मालिक मानते हैं, एआई का मालिक मानते हैं, तो इन क्षेत्रों में अब शनि के जाने से ठहराव की स्थिति बनेगी। यानी कि शनि और राहु का जब ये मिलन होगा तो कहीं ना कहीं इंटरनेट फेलियर के योग भी बनेंगे। हो सकता है कि एक आध दिन के लिए इंटरनेट जैसी समस्याएं विश्वव्यापी कहीं ना कहीं देखने में आए, खासतौर से अमेरिका में ऐसा होता दिखाई देता है, क्योंकि राहु अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो दोस्तों, मेरे अनुसार ये कैलकुलेशन है कि शनि और राहु की युति जब भी मीन राशि में बनी है तो क्या क्या हुआ है, मैंने आपको उदाहरण दिया, और क्या क्या आगे हो सकता है। लेकिन इसमें इतने डरने की बात नहीं है। हमेशा का फंडामेंटल फिनोमिना है कि आकाश में, ब्रह्मांड में, गोचर में ग्रह घूमते हुए एक दूसरी राशि पे आते ही रहते हैं। अब कुछ लोग तथाकथित ये भी कह रहे हैं कि भविष्य मलिका में ऐसा कहा हुआ है, तो भैया भविष्य मलिका में ऐसा नहीं कहा था कि 2025 में जब मीन में जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब भी मीन राशि में जाएंगे, हो सकता है आज से 100 साल बाद जाएं या 100 150 साल बाद जाएं, और इससे पहले भी वो गए हैं। तो क्या इसी साल यहाँ पर जो है दुनिया खत्म होने वाली है? तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी कदापि ऐसा नहीं है। यहाँ याद रखिएगा कि शनि अब विश्वव्यापी चेंजेस की ओर बढ़ेंगे, और यहाँ से दमनकारी नीतियों का शमन होने लगेगा। अब जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि जब शनि राशि परिवर्तन करता है तो कुछ बड़ा होता ही है। इस पर मैंने एक अलग से पोस्ट आपको देने का वादा किया हुआ है। प्रत्येक राशि के अनुसार भी मैं आपको बताऊंगा कि शनि मीन राशि में जाएंगे तो क्या प्रभाव करेंगे। आपको हमारी पोस्ट कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा, और भविष्य में आप हमसे क्या उम्मीदें करते हैं ये भी अवश्य बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबने हमें सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।